अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है। यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 का आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ये को तीनों एक जैसे हैं, तीनों में हमने पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है, बस चेंजिंग किधर होगी, डिग्री में। किसी क्वेश्चन में डिग्री 3 होगी, किसी में डिग्री 4 है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है। अब हमने पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है। अब जो पॉलिनॉमियल फाइंड करना है उसको हम लेट कर लेते हैं पी ऑफ जी। जो पॉलिनॉमियल हमें फाइंड करनी है उसे हम नाम दे लेते हैं पी ऑफ जी का। अब कह रहा है कि जो पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, मतलब कि उसमें जी की पावर 3 आनी चाहिए हाईएस्ट विद ज़ीरोज़ 3 -2 अयोटा और 2 अयोटा। अब जो उसके रूट्स दिए हुए हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो में क्वेश्चन किया था जिसमें हमें पॉलिनॉमियल गिवन थी और उसके हमने रूट फाइंड किए थे। इस क्वेश्चन में उसका रेसिप्रोकल है। इस क्वेश्चन में उसने रूट्स दे दिए हैं, आपसे उसने पूछा है कि इसकी पॉलिनॉमियल फाइंड करें, और वो जो पॉलिनॉमियल है उसको हमने नाम दे लिया है पी ऑफ जी का। अब जो रूट्स दिए हुए हैं, रूट्स है 3 -2 अयोटा और 2 अयोटा। 3 रूट्स हैं, 3 डिग्री उसने बोला हुआ है। जितनी डिग्री देगा उतने उसके रूट्स देगा। अब इस रूट्स को नाम दे लेते हैं। जो पहला रूट है उसको z0 का नाम दे लेते हैं, सेकंड वाले को z1 का नाम दे लें, और जो थर्ड रूट है उसको z2 का नाम दे लें। क्या किया है कि जो क्वेश्चन में हमें कम्प्लेक्स रूट्स गिवन थे ज़ीरोज़ -3 -2 अयोटा और 2 अयोटा, उसको हमने स्टूडेंट्स नाम दे लिया है। पहले रूट को z0 का, सेकंड वाले को z1 और थर्ड वाले को z2 रख लिया। अब इसमें जो पॉलिनॉमियल का फार्मूला यूज़ किया करेगा, जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो सब क्वेश्चंस में एक ही है। वो क्या फार्मूला है? फार्मूला है पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू जी माइनस जी नॉट, जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू। सारे क्वेश्चंस में ये 3 क्वेश्चन है जिसमें पॉलिनॉमियल फाइंड करनी है। ये फार्मूला यूज़ किया करेंगे। इस फार्मूले का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ये डिग्री के अकॉर्डिंग यूज़ किया करेंगे। इसमें डिग्री 3 है तो Z2 तक हमने लिख लिया। अगर यही क्वेश्चन डिग्री 4 का होता तो फार्मूला ना था ए जी माइनस जी नॉट, जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू, और एक वैल्यू साथ और ऐड हो जानी थी जो कि जी माइनस जी थ्री की होनी थी। अब इसमें वैल्यू पुट करें जी। वैल्यू क्या क्या आपके पास? पी ऑफ जी एज इट आ जाएगा, ए साथ एज इट, ए हमें फाइंड करेंगे। ए फाइंड करेंगे तो पॉलिनॉमियल हमारी फाइंड होगी। जी माइनस जी नॉट की वैल्यू पुट कर लें। जी नॉट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3 गिवन है, इनटू जी माइनस, अब जी1 की वैल्यू है -2 अयोटा, तो ये माइनस भी है, वो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। जी माइनस जी2 की वैल्यू 2 अयोटा। पी ऑफ जी इज इक्वल टू ए जी माइनस 3। अब ये फार्मूला आ रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होगा ए का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए इंटू जी माइनस 3 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ए इंटू जी माइनस 3 और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो जी स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ये जी जी स्क्वायर प्लस 4।
अब z-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू जी को जी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें, जी को +4 से मल्टीप्लाई करें, -3 को जी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें और -3 को +4 से मल्टीप्लाई करें। ये जी मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया है z³ +4z -3z स्क्वेयर -12। अब पोलिनोमियल तब फाइंड होगी जब a की वैल्यू हमारे पास आएगी। अब a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसने हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई है बात। क्वेश्चन में देखें लास्ट पे उसने लिखा हुआ है कि ये रूट्स जो हैं इस सेटिस्फाई करता है हमारी पोलिनोमियल को। p(1) इज इक्वल टू 20, p(1) इज इक्वल टू 20, ये वाली वैल्यू यूज़ करें, p(1) इज इक्वल टू 20। ये हमारा p(z) आया, इसे नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का, ये फर्स्ट इक्वेशन रख लेते हैं जी। अब क्वेश्चन में गिवन है p(1) इज इक्वल टू 20, इधर ब्रैकेट में p(z) है, इधर हमारे पास ब्रैकेट में 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो इक्वेशन 1 है उसमें z की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में z की जगह हम 1 पुट करते हैं, जो भी ब्रैकेट में वैल्यू आएगी वो z की होगी। तो ये आएगा p(1) इंटू a 1 का क्यूब, राइट साइड पे भी जिधर जिधर z आएगा उसकी जगह 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 -3 इंटू 1 का स्क्वायर -12। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ये बात गिवन है कि जो p(1) की वैल्यू है वो 20 है, ये गिवन है, ये हमारी पोलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। तो p(1) की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, 20 यूज़ कर लेंगे स्टूडेंट्स। राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लें, 1 का क्यूब 1, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 का स्क्वायर 1 -3 और -12। ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, 20 a इंटू 1 + 4 का आंसर क्या आ जाएगा 5 और -3 और -12 का आंसर -15। 20 a 5 में से 15 माइनस करें -10 आ जाएगा। अब 10 उधर हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय -10। a की वैल्यू हमारे पास आ गया -2। 20 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आएगी -2। इस a की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, लिखें जी पुट इन 1 इक्वेशन, ये हमारे ऊपर फाइंड की हुई है हमने, ये 1 इक्वेशन है p(z) इज इक्वल टू a z³ 4z -3z स्क्वायर। इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देते हैं, a की वैल्यू है जी -2, तो ये आएगा p(z) इज इक्वल टू -2 इंटू z³ z स्क्वायर वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, फिर z वाली वैल्यू आ जाएगी और -12। -2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा -2z³ --+6z स्क्वायर -8z और +24। स्टूडेंट्स ये हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया है। क्वेश्चन में उसने बोला था फाइंड अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये डिग्री 3 वाली पोलिनोमियल है जी। बताया कि z की जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है फाइंड अ पोलिनोमियल, इधर भी पोलिनोमियल ही फाइंड करेंगे। अब डिग्री चेंज है, पहले जो क्वेश्चन किया है उसमें डिग्री थी हमारे पास 3, अब जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें डिग्री हमारे पास 4 है। बाकी मेथड सेम वही है। p(z) हमने फाइंड करना, क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल हमें चाहिए वो हमने फाइंड करनी है, उसको नाम हमने p(z) का दे लिया। अच्छा जी, अब रूट्स भी गिवन है। रूट्स क्या क्या हैं जी, एक 2 होता है, सेकंड -2 होता है, थर्ड 1 है और 4 वाला -1 है। तो इसमें ये z0
Z1 की वैल्यू हो जाएगी Z0 की वैल्यू 2 आयोटा, Z1 की वैल्यू -2 आयोटा, Z2 की वैल्यू 1 और Z3 की वैल्यू -1। जितने भी रूट्स होंगे वो Z ऐड होते जाएंगे, Z3, Z4, Z5, जितनी डिग्री पूछेगा उतने हमारे पास Z आते जाएंगे। अब फार्मूला इस पर भी वही यूज़ करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या है जी? फार्मूला आ जाएगा P ऑफ Z इज इक्वल टू A Z माइनस Z0 Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 और Z माइनस Z3 तक आ गया जी, क्योंकि अब हमने 4 डिग्री पॉलिनोमियल फाइंड करनी है। जब 4 डिग्री पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो इधर भी 4 डिजिट Z के हम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, Z माइनस 1 Z माइनस 2 Z माइनस 3 तक। इसमें वैल्यू पुट कर लें, वैल्यू पर हम लिख चुके हैं P ऑफ Z इज इक्वल टू A Z माइनस Z0 की वैल्यू 2 आयोटा, Z अब Z1 की वैल्यू -2 आयोटा है, दरमियान में माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Z माइनस Z2 की वैल्यू 1 और Z3 की वैल्यू है -1, तो जो दरमियान में माइनस है वो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें जितना कर सकते हैं, ये फार्मूला आ जाएगा A माइनस बी और A प्लस बी, ये इक्वल होगा A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इंटू, इधर भी फार्मूला यूज़ कर लें A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो आएगा Z का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, A इंटू Z स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर और Z स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा। पॉलिनोमियल ऑफ Z आ गया हमारे पास A, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइए साथ रीज़न लिख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, बाहर भी माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, Z स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई करें Z वाले दोनों फैक्टराइजेशन फैक्टर्स को, Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, Z स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई करें, 4 को Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें और 4 को -1 से, -4 आ गया। ये हमारे पास जी इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अगर इसमें कोई प्लस माइनस वैल्यूज़ हो रही है तो उसको प्लस माइनस कर लें, एक स्टेप कर लें इसका एक्स्ट्रा, P ऑफ Z इज इक्वल टू A इंटू Z4। अब ये स्क्वायर वाली वैल्यूज़ दो हैं, 4Z स्क्वायर माइनस Z स्क्वायर, आंसर आएगा +3Z स्क्वायर। इसे नाम दें जी इक्वेशन नंबर 1 का। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें वैल्यू दी हुई है सेटिस्फाइंग या सेटिस्फाइंग है जी, कह रहा है कि P ऑफ 2 जो है वो हमारी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है। P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, इस वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चन में। P ऑफ 2 गिवन है जी, P ऑफ 2 इज इक्वल टू 240, इधर P ऑफ Z आ रहा है, इधर P ऑफ 2 आ रहा है, तो बताया ब्रैकेट में जो वैल्यू होगी वो Z की है, ब्रैकेट में जो वैल्यू आएगी वो Z की वैल्यू है। तो इधर ब्रैकेट में आ रहा है 2, तो लिखते हैं पुट Z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जी Z की जगह 2 रिप्लेस करते हैं जी, P ऑफ 2 A। अब ये सेटिस्फाइंग इक्वेशन दी होती है, ये हमें सिर्फ A की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी हुई है, 2 की पावर 4 3 2 का स्क्वायर -4 आ गया जी, P ऑफ 2। चलिए नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 -4 आ जाएगा। और P ऑफ 2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, P ऑफ 2 की वैल्यू है जी 240, वो इधर पुट कर लें A इंटू, अब 16 + 12 -4 को सॉल्व करेंगे
तो आंसर 24 आ जाएगा। 12 में से 4 माइनस किया 8, 8 में 16 प्लस करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 उधर मल्टीप्लाई है, लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 24 वन दा 24 वन दा और 7 0। ए की वैल्यू 10 आ गई है जी। इस ए की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो आ जाएगा जी पी एफ जी इज इक्वल टू 10 इंटू Z4 प्लस 3Z² माइनस 4। तो 10 को Z4 से मल्टीप्लाई करें, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करें। ये जी जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था कि फाइंड पोलिनोमियल करें जिसकी डिग्री 4 हो, तो ये 4 डिग्री पोलिनोमियल हमने फाइंड कर लिया। अब ये ऐसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे आंसर आ गया हमारा, और आंसर को दोबारा हम क्वेश्चन में चेंज कर सकते हैं। वो ये है कि ये जो इक्वेशन आपके पास आई है, पोलिनोमियल जो आपके पास आई है, इसके फैक्टराइज करें। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो वो दोबारा आपके जो रूट्स उसने दिए हुए हैं वो उनमें चेंज हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस जो वीडियोस हैं 1.3 की, उनमें एक दो क्वेश्चन हमने फैक्टराइजेशन का किया था जो सॉल्व वाला था। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें भी पोलिनोमियल फाइंड करेंगे। फाइंड पोलिनोमियल पी ऑफ जी ऑफ डिग्री विद ज़ीरोज़। अब इसमें भी जो हमारे पास डिग्री है वो 4 है। डिग्री हमारे पास 4 डिग्री पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है। सेम वही मेथड जो हमने पहले मेथड यूज़ किया है। रूट्स गिवन है और इक्वेशन जो सेटिस्फाइंग कर रही है पोलिनोमियल वो है पी ऑफ जी इज इक्वल टू 72। इधर स्टूडेंट्स जी की जगह 2 आएगा। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72, गलती से इधर जी लिखा गया था। पी ऑफ 2 इज इक्वल टू 72 जो सेटिस्फाइंग पोलिनोमियल को कर रही है। अच्छा जी, यूज़ करें इसमें भी। लेट कर लेते हैं जो पोलिनोमियल हमने फाइंड करनी है, जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमारी पी ऑफ जी है। रूट्स भी गिवन है, Z0 की वैल्यू, Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू और Z3 की वैल्यू। ये हमारे पास जी 4 रूट्स हैं। जितनी डिग्री होगी उतने हमारे पास रूट्स होंगे क्वेश्चन में। मज़े की ये बात है, अगर डिग्री उसने 3 पूछी है तो रूट्स भी 3 देगा। अगर डिग्री उसने 4 पूछी है तो रूट्स भी वो 4 देगा। जी पहले रूट्स को Z0 का नाम दे लिया, सेकंड वाले को Z1 का नाम दे लिया, थर्ड वाले को Z2 का नाम दे लिया और जो 4 वाला है उसको हमने Z3 का नाम दे लिया। लगाएं जी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। क्या है जी पी ऑफ जी, यही फार्मूला है जो सब क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। ए जी माइनस Z0, जी माइनस Z1, जी माइनस Z2 और जी माइनस Z3 आ जाएगा जी। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमने यूज़ कर लिया। इसमें वैल्यू पुट करें, Z0 की वैल्यू भी है, Z1 की वैल्यू भी है और Z2 की वैल्यू भी है। ए जी माइनस Z0 की वैल्यू 4, जी माइनस Z1 की वैल्यू -4 है, फार्मूले भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जी माइनस Z2 की वैल्यू 1 प्लस अयोटा और जी माइनस Z3 की वैल्यू 1 माइनस अयोटा हमने यूज़ कर लिया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें जी। अब ये तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा Z-4 इंटू Z+4। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है A माइनस बी इंटू A प्लस बी। A माइनस बी और A प्लस बी इक्वल होता है
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ रहा है z-1। अब इस पे फार्मूला नहीं यूज़ हो सकता, a माइनस बी और a प्लस बी सेम सेम नहीं है। तो इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा करते हैं। z बाहर माइनस है, इंटू साइन चेंज कर लें, -1 माइनस अयोटा और z-1 प्लस अयोटा। अब इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब इस पर भी फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ये सारी वैल्यू ए की है और ये बी है, इसी तरह ये ए है और ये बी है। फार्मूला यूज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है, फार्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला तब यूज़ होगा जब फर्स्ट वाली वैल्यू सेम सेम होगी और सेकंड वाली वैल्यू सेम होगी, और एक में प्लस होगा और एक में माइनस होगा, तब फार्मूला यूज़ होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस स्टेप में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम सेम नहीं थी। अब इधर देखें, फर्स्ट वैल्यू तो जी थी, मगर सेकंड वैल्यू इधर 1 प्लस अयोटा, इधर 1 माइनस अयोटा है, इधर फार्मूला यूज़ नहीं था हो रहा। फिर हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, बाहर माइनस था इंटू साइन चेंज कर दिए, बाहर माइनस था इंटू साइन चेंज कर दिया। अब साइन चेंज किए हैं तो चेक कर लें, ये फर्स्ट वाली वैल्यू सेम आ गई है और सेकंड वाली भी सेम आ गई है। अब इस पर भी फार्मूला यूज़ करते हैं, ये ए माइनस बी ए प्लस बी का ए इंटू जी स्क्वेयर माइनस 16, तो ये फार्मूला आ जाएगा z-1 का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर आ गया और ये माइनस बी का स्क्वेयर। एक इसमें स्टेप जो है थोड़ा सा चेंज था पहले से, कि इसमें इसको बनाना पड़ेगा फार्मूले के लिए। ले नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और स्क्वेयर ओपन करना पड़ेगा। जी स्क्वेयर माइनस 16, इसका स्क्वेयर ओपन करें ए माइनस बी का, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर लें, -1 ए जी स्क्वेयर माइनस 16 जी स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2z, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इनटू आएगा जी जी स्क्वेयर माइनस 2z पहले लिख लेते हैं और 1 प्लस 1 का आंसर 2 आ जाएगा। अब यही आपकी फैक्टराइजेशन आ गई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जी स्क्वेयर माइनस 16 को इस वैल्यू के साथ, ए इंटू जी स्क्वेयर को जी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करें, जी स्क्वेयर को माइनस 2z से, जी स्क्वेयर को प्लस 2 से, ये आ गया। माइनस 16 को भी इन हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 16 जी स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 32z और माइनस प्लस माइनस 16 टू द 32 आ जाएगा। अब इसमें जो एक जैसी वैल्यूज़ हैं जिनकी पावर सेम है वो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा जी4 वाली सिर्फ ए की वैल्यू है। अब इस सारे में जी क्यूब वाली भी सिर्फ ए की वैल्यू है, स्क्वेयर वाली दो वैल्यू आ रही हैं, एक 2z स्क्वेयर है और एक माइनस 16z स्क्वेयर है। माइनस 16z स्क्वेयर प्लस 2z स्क्वेयर, आंसर आएगा माइनस 14z स्क्वेयर, और z वाली भी सिर्फ ए की वैल्यू है 32z, और साथ कांस्टेंट आ जाएगा जो z के बगैर है। लेकिन इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम रख लेते हैं। ये पी ऑफ z हमारे पास आ गया। अब जो क्वेश्चन में सेटिस्फाइंग उसने वैल्यू दी हुई है पोलिनोमियल की, वो पी ऑफ 2 है, इज़ इक्वल टू 72, पी ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 72। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन 1 में। अब इधर पी ऑफ z आ रहा है, ब्रैकेट में z है, इधर z की जगह 2 है, लिखते हैं रिप्लेस या पुट z इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब ये वैल्यू पुट किसके लिए करते हैं, ए फाइंड करने के लिए। ए ख़त्म होगा तो वो पोलिनोमियल हमारी बन जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट, प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है। अच्छा जी, लगाएं इसमें वैल्यू जी पी ऑफ 2 इंटू ए 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 14
2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 माइनस 32 आ जाएगा जी। और पी ऑफ 2 हमें क्वेश्चन में गिवन है, पी ऑफ 2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 72 के इक्वल है, इनटू आएगा जी ए। अब इस सारी ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस सारी ब्रैकेट को हम अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और इकट्ठा भी सॉल्व करते हैं। इस सारे का आंसर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, -24 आंसर आएगा। कैलकुलेटर से 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 का क्यूब -14 इंटू, ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे आप एक दफ़े लिख सकते हैं और सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर -24 आएगा। -24 उधर मल्टीप्लाई है, राइट साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। लेंगे इसकी कटिंग करेंगे तो 72 को 24 पे डिवाइड करें, -3 आंसर आ गया जी। इस ए की वैल्यू को पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस ए की वैल्यू लगा दें जी। पी ऑफ जी बताया है कांस्टेंट जो ए है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। ये आ गया जी पी ऑफ जी -3 इंटू जी पावर 4 -2z क्यूब -14z स्क्वायर प्लस 32z और -32। अब इस -3 को इन साइड सब से मल्टीप्लाई कर लें तो यह आएगा -3z4। अब -3 को -2 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर +6 आएगा और -3 को -14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +42 जी स्क्वायर आ जाएगा। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया, -32 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 द 6, 3 3 द 9 और जी। और इसी तरह 32 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 द 6 और 3 3 द 9। ये जी लास्ट जो क्वेश्चन रह गया था हमारा 1.3 एक्सरसाइज का, ये उसके आपने पोलिनोमियल फाइंड कर दिया, रूट्स दिए हुए थे उसकी मदद से हमने पोलिनोमियल फाइंड कर लिया। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो वीडियो अपलोड की जाएगी उसमें 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर पोलिनोमियल डिग्री की समझ या रूट्स की समझ नहीं किसी स्टूडेंट्स को आई तो वो कमेंट्स में बता सकता है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।